टू फॉरेक्स सैलरी चैनल और इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो गाइस यहाँ पर हम अपडेट करेंगे माई फॉरेक्स फंड के ऊपर और एक जो मेन इशू चल रहा है कि यूएस फर्म या नॉन यूएस फर्म या क्या आने वाले दिनों में फ्यूचर रहेगा प्रॉप फर्म्स का। तो वो सब चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और क्या एमएफएफ का अपडेट है जो यहाँ पर आपके साथ में शेयर करूंगा। और अगर आपको किसी फर्म में अकाउंट यूज करना चाहिए या खोलना चाहिए तो किस फर्म में आपको यूज करना चाहिए और क्या क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए, इस वीडियो में हम सब चीजें बात करेंगे। और अगर आप पहली बार हैं इस चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। अब चलते हैं वीडियो में। यहाँ पर हम माई फॉरेक्स फंड के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जस्ट मैं एक हिस्ट्री आपको बताना चाहूँ कि इनके ऊपर माई फॉरेक्स फंड के ऊपर काफी एलिगेशन लगे थे। उसके बाद से इनकी वेबसाइट को डाउन कर दिया गया था, इनके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया था सीएफटीसी ने और जो कनाडा की ओंटारियो है वहां के जो कमीशन ने। इसके बाद इनकी हियरिंग थी कोर्ट में जो होनी थी 11 सितंबर को, क्योंकि उनके अकाउंट सारे फ्रीज हो चुके थे, क्लाइंट्स की मनी सब फ्रीज हो चुकी है, क्योंकि इनके ऊपर पोंजी स्कीम और क्लाइंट से पूरा मतलब कि एक स्कैम की तरीके से इसको ऑपरेट करने के चांसेस लग रहे थे। तो वो हेयरिंग थी 11 सितंबर को, जिसको एक्सटेंड किया गया कि वो 30 अक्टूबर को होगी। पर अब यहाँ पर दोबारा से एक अपडेट है जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूंगा। इसके अलावा जो यहाँ पर क्या फ्यूचर ऑफ द मार्केट है, किस तरीके से आप आगे इस फ्यूचर में मतलब कि प्रॉप फर्म ट्रेडिंग में करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या हम यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहली चीज आप नोटिस कर रहे होंगे माई फॉरेक्स फंड की वेबसाइट, वो ये कैसे आपको यहाँ पर दिख रही है, ये ऑपरेट हो रही है, क्या हो रहा है, क्या इसके ऊपर से जो रेस्ट्रिक्शन थे वो हटा दिए गए हैं, क्या ये अब ये क्लाइंट ले रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए ये साइट पूरी तरीके से वेबसाइट ऑपरेट हो रही है, ये फेक वेबसाइट है गाइस। अगर यहाँ पर आप देखें माई फॉरेक्स डबल आर है यहाँ पर FOREX फंड्स, और ये जस्ट एक हूबहू उसका रेप्लिका है जो माई फॉरेक्स फंड का था। तो आपको गाइस इससे बच के रहना है। ये जिनको नहीं पता है वो जाकर यहाँ पर इसको सर्च करें गूगल पर, तो सबसे पहली वेबसाइट माई फॉरेक्स फंड की यही आएगी। और आपको प्रॉब्लम है जिनको नहीं पता है वो यहाँ पर साइन अप कर सकते हैं क्योंकि रिव्यूज अच्छे हैं इसके बारे में, और क्लाइंट रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से पूरी तरीके से स्कैम है गाइस, तो इससे बच के रहिए। ये माई फॉरेक्स फंड की ओरिजिनल वेबसाइट नहीं है, उसको पूरी तरीके से डाउन किया जा चुका है। पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है इसकी एसईओ को इतना अपग्रेड किया गया कि गूगल पर सबसे पहली जब आप रिसर्च करेंगे तो यही एक वेबसाइट आएगी जो आपको दिखेगी, रादर देन की जो इनकी ओरिजिनल वेबसाइट है उसका अभी आपको कुछ सर्च इंजन पर भी नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा मुझे एक चौंकाने वाला वो लग रहा है कि किस तरीके से इस चीज को प्रमोट किया जा रहा है और क्यों जो हेयरिंग है उसके ऊपर क्या अपडेट है। तो हेयरिंग के बारे में जो ऑर्डर है गाइज वो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा। जो हेयरिंग थी और जो लेटेस्ट रिलीज आई है उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो लेटेस्ट अपडेट है जो गाइज वो 25 अक्टूबर को है। तो यहाँ पर एक थोड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर क्या हुआ। 25 अक्टूबर को एक अगेन ऑर्डर डाला गया है जिसमें यहाँ पर बताया गया है कि ओंटारियो सिक्योरिटी कमीशन ने एक एप्लीकेशन डाली है जो कि हेयरिंग होनी थी इनकी। टेम्परेरी ऑर्डर था 29 अगस्त का, और जो हेयरिंग होनी थी 30 सितंबर को, उसके अगेंस्ट में उन्होंने कहा कि उसको एक्सटेंड करना है, और जो हेयरिंग थी उसको एडजर्न कर दिया गया था 30 अक्टूबर को। चलिए ठीक है, माई फॉरेक्स फंड काफी टाइम से बिजनेस में थी और उनके क्लाइंट्स भी है, तो वो चाहेंगे चलिए एक्सटेंड हो गया है, कोई बात नहीं, एक महीना इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, तो वो अपने क्लाइंट को वापस लेना चाहेंगे। वो अपने केस को, अगर उनके पूरे बिजनेस को फ्रीज कर दिया गया, अगर वो गिल्टी नहीं थे तो वो चाहेंगे कि जल्द से जल्द हियरिंग हो। पर यहाँ पर ट्रेडर ग्लोबल ग्रुप ने, जो कि माई फॉरेक्स फंड है, मोहम्मद मुर्तजा काजमी हैड मेड फर्दर रिक्वेस्ट इन राइटिंग टू adjourn द हियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन। मतलब उन्होंने खुद चाहा है कि वो उसके हियरिंग को टाल दें, और जो अब जो नेक्स्ट हियरिंग है वो 26 जनवरी तक होनी है। तो जो लेटेस्ट डेट है वो 25 जनवरी है। तो पहले थी 13 सितंबर, 13 सितंबर से पूरा एक डेढ़ महीना उसको डिले किया गया 30 अक्टूबर, और 30 अक्टूबर से अब पूरा यहाँ पर 3 महीने का डिले है। तो मुझे थोड़ा, अगर यहाँ पर आप समझे माई फॉरेक्स फंड अगर जेन्युइन होता, उनका इतना बड़ा बिजनेस है, वो अपना बिजनेस लॉस कर रहे हैं, और वो उनके ऊपर कोई क्लेम अगर नहीं होते तो वो चाहते कि जल्द से जल्द हेयरिंग हो, और कम से कम उन्हें अपने क्लाइंट्स को जो पैसा है उसको रोटेट कर सके, अपने बैंक अकाउंट जो फ्रीज है उनको फ्रीज कराएं, और जो क्लाइंट्स के सामने आए कि ये भी स्टेटस अपडेट है। पर उनकी तरफ से कुछ स्टेटस अपडेट नहीं आ रहा है, वो और चाह रहे हैं कि इसको और डिले किया जाए, ताकि शायद वो कुछ और अपने केस या कुछ किस तरीके से अपने केस को बढ़ाएं, या कुछ और वकील लेके आए, या अपने स्ट्रॉन्ग केसेस बनाए ताकि अपने केस को वो क्लियर कर सके। तो गाइज मुझे यहाँ पर कुछ माई फॉरेक्स फंड की तरफ से कुछ क्लियर यहाँ पर नहीं लग रहा है। मैंने जब पहला वीडियो बनाया था मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि इनकी रिपोर्ट जो थी 40 पेज की थी, इसको 6-7 महीने इससे ज्यादा का टाइम लगेगा। और ऑलरेडी अगर आप यहाँ पर देखें, इसमें अगस्त से हम यहाँ पर 3 महीने इसमें ऑलरेडी हो चुके हैं, और 3 महीने अब आगे जाएंगे, तो मतलब
कि वो और अपने केस को डिले करा रहे हैं। अगर मेरा कोई बिजनेस यहाँ पर बंद कर देता, कोई मेरे ऊपर लगा देता क्लेम, तो मैं चाहूंगा कि मेरा जल्द से जल्द बिजनेस रिवाइव हो। मैं अपने क्लाइंट्स को लूज कर रहा हूँ, मैं अपना बिजनेस को लूज कर रहा हूँ, या एटलीस्ट पार्सली कुछ बिजनेस मेरा ऑपरेट किया जाए जिसमें कुछ प्रॉब्लम ना हो, बाकी को रन करने दीजिए। पर यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, वो और चाह रहे हैं कि इसको डिले किया जाए। और उनकी तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन, मोहम्मद मुर्तजा काजमी या इसकी तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ रिलीज या इस तरीके से कुछ नहीं है। तो मुझे पूरी तरीके से ये एक लग रहा है कि हमें, अगर आपका क्लाइंट का पैसा है, किसी का अकाउंट है, इससे रिकवरी करने के तो चांसेस भूल ही जाएं। और कुछ ये कि ये वापस आएगी या कुछ होगा, उस पे मेरा पूरी तरीके से अब यहाँ पर विश्वास नहीं है। फिर भी देखते हैं, डिपेंड करता है कि यहाँ पर नेक्स्ट हियरिंग जो होगी, जो 25 जनवरी को इन्होंने शेड्यूल करी है, वहां पर जाकर देखेंगे कि क्या अपडेट आएगा। पर आपको जस्ट अपडेट करना चाहूँ, जो इनकी फेक वेबसाइट है उससे बच के रहिए। और यहाँ पर भी आप देखें तो उन्होंने फेक वेबसाइट को, उसको ग्लोबल सर्च इंजन में आप देखें तो पूरी तरीके से उसको अपग्रेड किया हुआ है, अपग्रेड किया हुआ है, रैंक में वो ऊपर आ रही है, और ताकि आप उसको क्लिक करें और जो नए क्लाइंट्स हैं जिनको पता नहीं है वो उसको रजिस्टर करें। तो ये पूरी तरीके से मुझे थोड़ा एक डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। प्लीज गाइस, बी केयरफुल रहिए फेक वेबसाइट से। और अगर आप कुछ रिकवरी कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो अभी के लिए मैं कहूंगा कि आप उससे भूल ही जाएं तो ठीक रहेगा। बाकी डिपेंड करता है कि हेयरिंग में क्या आता है नेक्स्ट। अगर वो होती है तो 25 जनवरी, अगर उसको और डिले ना किया जाए बात के लिए, तो जो भी नेक्स्ट अपडेट होगी वो इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब आगे जो फ्यूचर में आप पूछना चाहेंगे कि क्या हम यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं, क्या हमें फ्यूचर में करना चाहिए, क्या प्रॉप फर्म्स में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो यहाँ पर मैं एक चीज आपको अपडेट करना चाहूंगा, फ्यूचर ऑफ फॉर प्रॉप फर्म्स। तो जो प्रॉप फर्म्स का आइडिया था गाइस, आइडिया कुछ बुरा नहीं था। कि मतलब कि जो क्लाइंट्स है जिनके पास ज्यादा मनी नहीं है, कंपनीज लेके आए, अपना फंड लेके आए, आप उनके लिए ट्रेड करें और प्रॉफिट स्प्लिट करें, 90% आपको दिया जाए, 10% उनके साथ कमीशन फीस की जाए। तो एक प्रॉप फर्म जो लीडिंग है, अगर वो इस तरह का बिजनेस कर रही है जिसमें उसने उसको पॉन्जी स्कीम की तरह लिया और क्लाइंट के साथ स्कैम किया, तो बाकी फर्म्स भी इस तरीके से आ रही है, मैं नहीं कहूंगा, पर मोस्ट ऑफ द फर्म्स वो इसी बिजनेस मॉडल पर चल रही है, क्योंकि 90% पीपल इसमें फेल होते हैं। पर मॉडल एक बहुत अच्छा है, अगर आप इसकी बुनियाद समझे। कोई भी लेके, जिनके पास कैपिटल है वो आपको दे रहे हैं, आपके पास स्किल है, आप ट्रेड कीजिए और प्रॉफिट स्प्लिट कीजिए। कोई भी बिजनेस ले लीजिए, इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, आप कोई स्किल लेके आए, काम कीजिए, प्रॉफिट स्प्लिट कीजिए। तो आइडिया कुछ बुरा नहीं था, पर जो इन्होंने किया है या मोस्ट ऑफ द फर्म्स कर रही हैं, वो एक प्रॉब्लम है। और यूएस पूरी तरीके से स्ट्रिक्ट है इसके लिए। अगर आप, मैं यहाँ पर एग्जांपल देना चाहूँ ब्रोकर के लिए, अगर फॉरेक्स ब्रोकर्स आप देखें, मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स यूएस या कनाडा में पूरी तरीके से ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, या तो उनको वहां पर लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी वहां पर ऑपरेट करेंगे। और वहां पर उनकी वेबसाइट पर क्लियरली आपको दिखा होगा कि हम यूएस के क्लाइंट लेते या हम कनाडा के क्लाइंट नहीं लेते, क्योंकि उनके पास वहां लाइसेंस ही नहीं है। तो वो सेफ साइड में वहां के क्लाइंट ही नहीं ले रहे हैं। बाकी लाइसेंस है, यूरोप में है, एशिया में कहीं पर भी, यूके के हैं, और वो कंप्लीटली ऑपरेट कर रहे हैं। या फिर अगर यूएस में ही ऑपरेट करना है तो वो वहां के लाइसेंस लेंगे, जैसे कि होंडा एक कंपनी है जो यूएस के क्लाइंट लेती है, तो वहां के रेगुलेशन उसको फॉलो करती है। तो अगर आप यूएस के क्लाइंट है तो वहां से आप रजिस्टर करेंगे, रेदर देन की बाहर की कंपनी की। अगर आप कोई ब्रोकर ऐसा है जो यूएस में रजिस्टर नहीं है और वहां के क्लाइंट ले रहा है, तो प्रॉब्लम आएगी। और यही प्रॉब्लम माई फॉरेक्स फंड के साथ हुई। माई फॉरेक्स फंड ने यूएस में रजिस्टर नहीं है, कनाडा में रजिस्टर नहीं है, और वहां के क्लाइंट्स ले रहे थे, तो उनको अप्लाई होता है। और फिर आप इस तरीके के पोंजी स्कीम या स्कैम कर रहे हैं, तो फिर आप फंसेंगे। अब यहाँ पर दो सिनेरियो आ जाते हैं। अगर कोई भी प्रॉप फर्म वो यूएस में रजिस्टर्ड है या फिर नॉन यूएस रजिस्टर्ड है, तो अगर आप यूएस में रजिस्टर्ड है तो फिर आपको वहां पर पूरे क्लाइंट्स जो वहां के रेगुलेशन है उसको फॉलो करना होगा, तभी आप वहां के क्लाइंट एक्सेप्ट कर पाएंगे। नहीं तो अगेन दोबारा से इस तरीके के जो भी फर्म्स है उनके ऊपर क्लेम आएंगे और उनके अकाउंट फ्रीज हो सकते हैं। तो पहली चीज आप ये देखिए, जो अगर यूएस की फर्म रजिस्टर्ड है वहां पर, तो वो वहां के रेगुलेशंस को फॉलो कर रही है। दूसरा, अगर फर्म यूएस से बाहर रजिस्टर्ड है, जैसे कि काफी फर्म्स है, 5% हो गई, आपके फंडेड इंजीनियर हो गए, या एफटीएमओ जो यूएस से बाहर रजिस्टर्ड है, और उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया, काफी फर्म्स हैं, तो अगर वो यूएस के क्लाइंट नहीं ले रही हैं, फिर तो कोई इशू नहीं है, फिर यूएस वहां से कोई रेगुलेशन नहीं लगाएगा। पर अगर वो यूएस के क्लाइंट लेंगे, तो फिर अगेन दोबारा से उनके ऊपर इस तरीके की रिस्ट्रिक्शन आ सकती है, भले ही कंपनी कहीं पर भी रजिस्टर्ड हो। तो दो चीजें हैं, अगर यूएस की कंपनी है वहां के रेगुलेशन लॉस को अप्लाई करना होगा, अगर बाहर की कंपनी है तो फिर उनके, अगर क्लाइंट्स को ले रही है तो दोबारा से रेस्ट्रिक्शन लगेगी। तो अभी फिलहाल में ब्रोकर्स के ऊपर जो आप देखते हैं रेगुलेशन हैं, जैसे कि यूके की एफसीए है या साइसैक है या फिर ऑस्ट्रेलिया का एसिक है, इस तरीके से प्रॉप फर्म्स के ऊपर अभी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है या रेगुलेशंस नहीं।
जब तक इस तरीके की रेगुलेशंस नहीं होगी, तो अगर कहीं किसी भी देश की कंट्री के अगर क्लाइंट्स को एक्सेप्ट किया जाएगा, तो वहां से यूएस उस तरीके से फिर उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है और उनके अकाउंट्स को फ्रीज भी कर सकता है अगर वहां पर अकाउंट ऑपरेट हो रहे हैं। तो ये आपको ख्याल रखना होगा। जैसे कि अभी लेटेस्ट अपडेट आई थी, माई फंडेड एफएक्स, वो यूएस के क्लाइंट ले ही नहीं रहे हैं। तो इस तरीके से, या फिर फ्रॉम दुबई में रजिस्टर है तो वो क्लाइंट्स नहीं ले रहे हैं। तो अभी के लिए तो हम यहाँ तो वेट कर सकते हैं कुछ रेगुलेशंस आए, जब तक उन आए तब तक क्या हमें क्लाइंट रजिस्टर करने चाहिए, क्या हमें अकाउंट्स लेने चाहिए। प्रॉप फर्म्स में आप ले सकते हैं, बस कोशिश कीजिए। अगर फर्म है वो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि हम यूएस के क्लाइंट नहीं ले रहे हैं, या फिर वो बाहर की फर्म है और वहां से वो अपने आप ऑपरेट कर रहे हैं, उनके अकाउंट्स यूएस में कुछ ऑपरेट नहीं हो रहे हैं। इनमें से कुछ फर्म्स हैं जिनके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा। अगर आप अकाउंट लेना चाहें या फिर डिस्काउंट चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूं, आप वहां से जाकर अगर आप करना चाहें। सबसे पहली फर्म जो मैं आपको बताता हूँ, 5%। अगर मैं इनकी वेबसाइट पर चलूँ, तो सबसे पहली फर्म गाइज मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा आपको 5%, जिनके ऊपर मैं ऑलरेडी काफी वीडियो बना चुका हूँ। आप इनके प्रोग्राम ले सकते हैं। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप बूट कैम्प, हाई स्टेक, हाइपर ग्रोथ, तीनों में से कोई भी प्रोग्राम ले सकते हैं। यहाँ पर आप $39 से स्टार्ट कर सकते हैं। इजराइल बेस्ड कंपनी है, पर यूके में ऑफिस है, रजिस्टर्ड है, वहां के लॉ अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई कोई वरी करने की जरूरत नहीं, काफी टाइम से मार्केट में है। दूसरी फॉर्म मैं बताना चाहूंगा, माई फंडेड एफएक्स। इनके ऊपर ऑलरेडी इन्होंने नोटिफिकेशन, अपनी क्लैरिफिकेशन दे चुकी है कि हम यूएस के क्लाइंट्स नहीं ले रहे हैं। और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं जो यहाँ पर आप अकाउंट ले सकते हैं। और सेम मेथड है, 1 फेज 2 फेज आप ले सकते हैं। 80% तक का पे आउट है। और मिनिमम आप अकाउंट आप लेना चाहें $50 से ले सकते हैं। रिफंडेबल फी है जो $5,000 का अकाउंट है। अगर आपको इनके ऊपर कोई क्वेश्चन, कमेंट्स या डाउट है, आप मुझे बता सकते हैं। अगेन लिंक और डिस्काउंट कूपन मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, आप इसमें अकाउंट खोल सकते हैं अगर आप खोलना चाहें। और तीसरी कंपनी में बताना चाहूंगा, फंडेड इंजीनियर, जो कि दुबई बेस्ड कंपनी है। और इनके भी काफी पॉपुलर प्लान्स हैं जो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। $59 से 6K का अकाउंट आप यहाँ पर ले सकते हैं इसमें, जो कि एक रिफंडेबल फीस है। और मिनिमम फीस यहाँ पर आप देख सकते हैं $59। और लीवरेज भी अच्छी है, इनके रिव्यूज भी काफी अच्छे हैं अगर आप जाते हैं। और वाइज वगैरह या फिर डील, इन सब में ये पेमेंट आपको मेथड से देते हैं। तो कार्ड क्रिप्टो में कहूंगा कि आप इसमें यूज करें तो बेटर रहेगा। और डिटेल्स आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इनका भी डिस्काउंट कोड और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, आप वहां पर जाकर अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन, डाउट या कमेंट है, तो प्लीज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालिए, तो वहां पर मैं आपकी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई कर सकूं। और इन फ्यूचर जो भी कुछ अपडेट रहेगी वो आपके साथ में शेयर करूंगा। तो कोशिश हम यही वेट करते हैं कि कुछ रेगुलेशन आए प्रॉप फर्म्स के ऊपर, ताकि हम सेफली वहां पर ट्रेड कर सकें। अभी के लिए जस्ट हम ये देख सकते हैं कि कौन सी फर्म कहाँ पर ऑपरेट कर रही है, कौन सी कहाँ पर रजिस्टर्ड है, और उसके बेस पे ही कितने टाइम्स और कितने टाइम से वो मार्केट में है, उसके बेस पे ही हम वहां पर अकाउंट ले सकते हैं। एवरीबॉडी यही चाहते हैं कि हम अकाउंट बिल्ड करें। हमारे पास इतनी कैपिटल नहीं होती है, हम यहाँ पर कैपिटल बिल्ड करें और अपने अकाउंट को ग्रो करें और प्रॉफिट स्प्लिट करें। इन फ्यूचर देखते हैं, जो भी अपडेट रहेगी आपके साथ में शेयर करूंगा। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।